नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी बाय अथर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय के बारे में पढ़ेंगे। विषय का नाम है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1890 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 ईस्वी में हुई थी। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा। इनकी कविताओं में देश प्रेम के साथ प्रकृति और प्रेम का भी चित्रण मिलता है। प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ: हिम किरीटिनी 1943 ईस्वी में, हिम तरंगिनी 1949 में, माता 1951 ईस्वी में, समर्पण 1956 ईस्वी में, वेणु लो गूंजे धरा इत्यादि। गद्यात्मक कृतियाँ: कृष्णार्जुन युद्ध, समय के पांव, साहित्य के देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे आदि। एग्जाम में हमेशा साहित्य के देवता पूछा जाता है। यह किसकी काव्य कृति है? तो यह किसकी काव्य कृति है? माखनलाल चतुर्वेदी की। मुख्य तथ्य: माखनलाल चतुर्वेदी की रचना राष्ट्रीय भावना से युक्त है। स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से इन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं। काव्य साधना के रूप में भावनात्मक शैली का प्रयोग किया था। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि हैं। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कैदी और कोकिला किसकी काव्य कृति है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। सम्मान और एवं पुरस्कार: हिम तरंगिनी के लिए 1955 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1963 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया। इसके आगे हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 प्रयागराज जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 सिवनी मध्य प्रदेश में हुई थी। इनकी मृत्यु कार एक्सीडेंट से हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवियत्री रही है। एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम के सेनानी भी थी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं मुकुल 1931 ईस्वी में और त्रिधरा। कहानी संग्रह ये इनके जेल जाने के बाद प्रकाशित हुए थे। ये मुख्य 3 हैं। बिखेरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे सीधे चित्र 1946 ईस्वी। इनकी प्रसिद्ध कविताएं थी कदम का पेड़, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग। इनकी झांसी की रानी हमेशा पूछी जाती है कि यह किसने लिखी है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। मुख्य बिंदु: सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय बसंती, प्रथम कोकिला भी राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला भी कहा जाता है। मिस प्रिंट हुआ यहाँ पे। सेकंड, इनकी भाषा खड़ी बोली, सरल भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया है। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण कई बार जेल भी गई हैं। यह पहली महिला है जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल गई है। इनको नागपुर में अरेस्ट किया गया था 1923 और 42 में। इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपनी भागीदारी दी थी। ये 1921 में महात्मा गांधी से प्रेरित हुई थी और अपने पति के साथ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में
हिस्सा लिया था। सम्मान और पुरस्कार। शेक्सपियर पारितोषिक इनको 2 बार मिला है। एक इनको मुकुल कविता संग्रह के लिए और दूसरा मिला है इनको बिखरे मोती कहानी के लिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए नए नियुक्त एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया है। ये दिया था इनको 28 अप्रैल 2006 में। 6 अगस्त 1976 में भारतीय डाक तार विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया था। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।